बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा व तालबात। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी प्यारे तलबा व तालबात, आज का हमारा उन्वान है गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती। लफ्ज़ दुरुस्ती है, दुरुस्तगी नहीं है। जो एग्जैक्ट और ठीक लफ्ज़ है वो है दुरुस्ती, दुरुस्तगी नहीं। किसी भी इमला में उर्दू ज़ुबान, जब भी हम कोई ज़ुबान बोलते हैं तो उसमें इमला की गलतियाँ होती हैं। तरह तरह की मुख्तलिफ़ इक़साम की गलतियाँ पाई जाती हैं, जिनकी बिना पर ज़ुबान की ख़ूबसूरती में कमी आ जाती है। लिहाजा उर्दू ज़ुबान को समझने के लिए उसकी जो कुछ बुनियादी इग़लात हैं ऐसी, जिनका हमें जानना ज़रूरी है कि किन वजूहात की बिना पर ये इग़लात होती हैं और हम उनको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं। उर्दू ज़ुबान में जो इग़लात की वजूहात हैं उनमें से चंद एक ये हैं, जैसे कि इमला की इग़लात, रोज़मर्रा की इग़लात, तज़कीर व तानीस की इग़लात, वाहिद जमा की इग़लात और मुतशाबह अल्फाज इग़लात। इमला की इग़लात वो होती हैं जिसमें आप लिखने में गलती करते हैं। जब आप लिख रहे हों तो लिखते लिखते जो आप लफ्ज़ एक की जगह, एक हर्फ की जगह आप दूसरा हर्फ लिख देते हैं, बोलने में वो तो एक जैसा ही होगा। जैसे सीन की जगह आप सा लगा दें, तोए की जगह आप ते लगा दें, और ऐसी इग़लात को हम इमला की इग़लात कहते हैं। रोज़मर्रा की इग़लात ऐसी इग़लात होती हैं जो बोलने में तो हमें, जब हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं बोलचाल में, आम रोज़मर्रा की जो बोलचाल होती है उसमें तो वो हमें वो गलत महसूस नहीं होता, लेकिन जब हम इमला में लिखने में आते हैं तो वो नुमायां तौर पर महसूस हो जाती हैं कि ये जुमला या ये जो फ़िक्रा है ये गलत अदा किया गया है। तज़कीर व तानीस की इग़लात। तज़कीर व तानीस मतलब मुज़क्कर मोनस की जो गलतियाँ होती हैं, जैसे किसी मुज़क्कर लफ्ज़ को हम मोनस में अदा कर दें और मोनस लफ्ज़ को हम मुज़क्कर में अदा कर दें, तो ये तज़कीर व तानीस की इग़लात होती हैं। वाहिद जमा की इग़लात, जैसे ये ऐसी गलतियाँ होती हैं, इग़लात होती हैं जिसमें आप जमा, जब ज़्यादा अल्फाज हैं उनकी जमा का आपने वो जमा लगाने के बजाय उसका आखिरी जो फ़ेल होता है उसमें तब्दीली कर देते हैं। जैसे कि यहाँ 4 कुर्सियाँ पड़ी हैं, दुरुस्त जुमला है 4 कुर्सियाँ पड़ी हैं, लेकिन आप जब बोलते हैं या लिखते हैं तो आप कह देते हैं यहाँ 4 कुर्सियाँ पड़ी है। पड़ी हैं जो है और हैं है ना, जमा के साथ जमा का ही फ़ेल अदा किया जाएगा, लिखा जाएगा, और वाहिद के साथ वाहिद फ़ेल लिखा जाएगा। इस तरह की जो इग़लात होती हैं उनको हम वाहिद जमा की इग़लात कहते हैं। मुतशाबह अल्फाज की इग़लात, ये ऐसी गलतियाँ होती हैं जिसमें एक लफ्ज़ बोलने में तो एक जैसे हैं, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो बोलने में तो एक जैसे हैं, लेकिन लिखने जब हम उनको लिखते हैं तो उनके मानी दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि स्याह, अभी हम आगे एक अपनी जो वर्कशीट है उसमें लिखेंगे, जैसे कि इसमें आता है स्याह, लफ्ज़ है स्याह और स्याह। एक स्याह का मतलब है काला होना, और जब हम लिखते हैं जो हा वाला स्याह है उसका मतलब है सैर करने वाला। तो ऐसी जो इग़लात होती हैं उनको हम मुतशाबह अल्फाज की इग़लात कहते हैं। तो प्यारे तलबा व तालिबात, ये आपके रिसोर्स पैक में वर्कशीट दी गई है, गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती की वर्कशीट, जिसको आपने दुरुस्त अल्फाज लगाकर हल करना है। जैसे कि नंबर 1 है, इब्ने बतूता बहुत बड़ा डैश था। स्याह था या स्याह था, वो काला था या वो सैर करने वाला था, ये बात बताएंगे। उन्होंने मेरी मदद करने की हामी भर ली। अब पहला लफ्ज़ जो हामी है उसका मतलब है उन्होंने इकरार कर लिया, उन्होंने तस्लीम कर लिया या रजामंदी दे दी कि वो मेरी मदद करेंगे। या एक हामी होता है हमायत करने वाला, ये दूसरा हा वाला हामी है हमायत करने वाला। अब आप इसमें देखिएगा कि कौन से वाला हामी लगेगा। ये मेरे बचपन का डैश है, वाक़या है और वाक़या है। वाक़े, ये जो पहला वाला वाक़े है इसका मतलब है किसी चीज़ का किसी जगह पर होना। जैसे कि ये
लोकेशन, किसी की जगह, उसकी जगह का ज़िक्र करना, निशानदही करना कि ये उस जगह पर, ये फ़लाँ चीज़ फ़लाँ जगह पर है। और दूसरा वाक़या, कोई अपनी ज़िंदगी की कोई रुदाद और कहानी सुनाना, किस्सा सुनाना, किस्सा होना। और ये आप बताएंगे ये मेरे बचपन का वाक़या है। अब क्या इसमें वो जगह वाला वाक़या आएगा या किस्सा वाला वाक़या आएगा, ये आप लिखेंगे। इस शेर का मरकज़ी डैश बताइए, नुक्ता बताइए या नुक्ता बताइए। अब पहला लफ्ज़ है नुक्ता। एक नुक्ता है जो हम इमला में लिखते हैं, जो हम हरफों के ऊपर लगाते हैं, अलिफ बा पा, बा पे, ता पे, टा पे, सॉरी टा पे तो नहीं नुक्ता लगता, लेकिन बा, पा, सा, इन अल्फाज में हम नुक्ते डालते हैं। एक वो नुक्ता होता है और एक नुक्ता है जो दूसरा नुक्ता है वो है अपना ख्याल बयान करना, उसका मतलब बयान करना, उसका अपनी राय देना। मतलब राय तो नहीं आएगा, लेकिन नुक्ता मतलब इसका मतलब बयान करना, इसके मानी बताना कि इसके मानी क्या हैं। जैसे कि इस शेर का मरकज़ी डैश बताइए। अब इस शेर का नुक्ता कौन सा वाला, ये नुक्ता जो लगा हुआ है वो बताइए, इमला वाला नुक्ता बताइए या इसका मानी बताइए। मरकज़ी जो इनका जो मेन थीम है, जो इसका मरकज़ी ख्याल है, जो इसका लुब्बे लबाब है, वो क्या है वो बताएंगे आप। कोयटा में अंगूर डैश से पैदा होता है। अब कसरत से पैदा होता है या बकसरत पैदा हो। जब हम कसरत से लिखेंगे तो फिर हम बकसरत नहीं आएगा। जैसे कि कसरत में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तादाद में, बकसरत में ये जब हम कसरत लगा देते हैं फिर उसके साथ हम ये से नहीं लगाते हो। जब बकसरत लिख दें, सॉरी जब कसरत लिखेंगे तो उसके साथ कसरत से लिखेंगे, और जब बकसरत लिखेंगे तो से नहीं आएगा। लेकिन अब आपने देखना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा, बकसरत आएगा या कसरत आएगा। जी, दूसरा हमारा सवाल है, दर्ज जुमलों को पढ़िए, इन जुमलों में से अगलात की निशानदही करते हुए उन्हें दरमियान में बने हुए कॉलम में लिखिए और इसके बाद तीसरे कॉलम में जुमला दुरुस्त करके लिखिए। जी, अब ये जो अल्फाज हैं जो गलत अगलात पर मुश्तमिल जुमले हैं, इनको देखिए। अगलात, इसमें अगलात में आपने लिखना है कि ये किस किस्म की अगलात हैं। रोज़मर्रा की है, तज़कीर व तानीस की है, इमला की है, या कौन सी ये अगलात हैं। और उसकी उधर वजह लिख के आप अगले जुमले, अगले जो खाना है उसमें अपने दुरुस्त जुमले लिखेंगे। जैसे मैंने 9 बजे स्कूल पहुंचना है। मैंने, ये रोज़मर्रा की ज़ुबान में बोले जाने वाला जुमला है। वैसे तो हम इसको बोलेंगे, कहेंगे कि ये जुमला बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जब हम लिखने में लगेंगे, इमला में लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे मुझे 9 बजे स्कूल पहुंचना है। तो ये कौन सी गलती हुई, रोज़मर्रा की गलती हुई। ज़ख़म पर मरहम लगानी चाहिए, मरहम लगानी चाहिए या लगाना चाहिए। अब देखिए, लगाने और लगाना ये मुज़क्कर और मोनस यानी कि तज़कीर और तानीस की गलती है। उन्होंने मेरी मदद करने की हामी भर ली। अब आप इधर देखिएगा, ये कौन से वाला हामी है, हमायत वाला हामी है या दूसरा इजाज़त वाला हामी है। ठीक, और इसमें भी ये लिखेंगे, बताइएगा आप कि ये इमला की गलती है कि उसकी गलती है, तज़कीर व तानीस की है कि रोज़मर्रा की है। इसी तरह इस कुएँ का पानी खारा है। जी, खारा है। पानी खारा होता है कि खारी होता है? अमूमन हम लोग कहते हैं पानी खारा है, लेकिन पानी खारी है, पानी खारी है। इसमें भी तज़कीर व तानीस की गलती है। मैंने सेब का मुरब्बा खाया, सेब का मुरब्बा खाया। मुरब्बा किसको कहते हैं? अगर खाने वाला मुरब्बा है तो वो जो फ्रूट्स का, फलों का जो मुरब्बा होता है, वो जो शीरे में सब्जियां उन्होंने बनाई होती हैं, डाली होती हैं, वो एक मुरब्बा वो होता है जो खाया जाता है। और ये जो मुरब्बा इधर लिखा हुआ है, ये मुरब्बा मतलब 4 कोनों वाला एक जो शक्ल होती है उसको कहते हैं मुरब्बा। 4 कोनों वाला, 4 कोनों वाली जो शक्ल होती है उसको मुरब्बा बोलते हैं। ठीक है, अब आप बताएंगे इसमें कौन से वाला मुरब्बा, ये वाला मुरब्बा कि दूसरे वाला मुरब्बा। अगर वो दूसरे वाला मुरब्बा तो उसको आप कैसे लिखेंगे? आपका हुक्म सर माथे पर, आपका हुक्म माथे पर होता है कि आंखों पर होता है? जी, अब आप बताएंगे आपका हुक्म सर माथे पर या आपका हुक्म सर आंखों पर। और ये कौन सी गलती है, इमला की गलती है कि रोज़मर्रा की गलती है?
जी तो प्यारे तलबा और तालबात, आज हमने सीखा गलत फ़िक्रात की दुरुस्ती और उसकी फ़िक्रात की गलत इगलात के पीछे वजूहात का हमने देखा। ये किस किस्म की वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर ये इगलात होती हैं। बराए मेहरबानी इन इगलात का बगौर मुतालिया कीजिए और इस वर्कशीट को हल कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।